अंतिम और 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हम इसमें किन किन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम ICT इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ MIS सिस्टम फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LCMS, कोर्स मैनेजमेंट यूजिंग विकी एंड स्टैंडर्ड फॉर ई-लर्निंग, ऑनलाइन एडमिशन्स को भी जानेंगे। इसके अलावा हम इसमें असेसमेंट एंड एवल्यूशन, इसमें डिज़ाइनिंग एवल्यूशंस, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ ई कंटेंट एंड अदर कोर्स वेयर के बारे में जानेंगे। ऑनलाइन एवल्यूशन ऑफ कोर्सेस इन डिफरेंट सब्जेक्ट, किस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ ऑनलाइन एवल्यूशन किया जा सकता है, उसको भी हम समझेंगे। तो समय न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट क्या है? इस वीडियो के माध्यम से आप समझ रहे होंगे ICT की कितनी भूमिका है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में। ICT इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT plays an important role in enhancing the quality of education. Administration and management application of ICT are currently popular in schools due to its capability and facilitating administration activities from data storage to knowledge management and decision making. ICT का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट यानी प्रशासन और प्रबंधन में तो योगदान है ही स्कूल के लिए। इसके अलावा भी इसमें नॉलेज और डाटा स्टोरेज टू नॉलेज, डिसीजन मेकिंग को भी अच्छा बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम MIS का फुल फॉर्म समझ लें। इसका मैनेजमेंट, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड S फॉर सिस्टम। MIS जैसे कि हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर E है तो एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। डिफाइंस एन एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EMIS एज a data system that collects, monitors, manages, analyzes, and disseminates information about education's inputs, process, and outcomes, in particular student learning. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ MIS, सिस्टम फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट। MIS तो वही है, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS इज अ सेंट्रल डाटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेबल ऑफ नॉट ओनली गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग and storing student data but also the processing and analyze it and generating various reports from it. कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में नहीं, पढ़ाने में नहीं, डाटा कलेक्शन में नहीं, स्टूडेंट का डाटा कलेक्शन में नहीं, या जो भी स्टूडेंट को इनरोल करने का प्रोसेस है वो तो है ही नहीं, वो तो है ही। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसके थ्रू हम रिपोर्ट बना सकते हैं और भी अदर चीज़ों को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS, ये समझते हैं क्या है। फर्स्ट इन LMS यानी लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। Learning content management system, it is platform that allows you to create, manage, host and track digital learning
कंटेंट। कह रहे हैं कि लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट के ज़रिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आप पूरी मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं और डिजिटली रूप से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई लर्निंग फ्रॉम क्रिएशन टू डिलीवरी। चलिए, व्हाट इज़ अ बीकी क्या है? बीकी को आप कभी भी विकिपीडिया मत समझिए, हम अब इसको विस्तार से समझते हैं। बीकी मतलब क्विक इन हैवलिंग, मतलब कुछ भी आप क्विक जानकारी लेते हो। बीकी में हम सोशल मीडिया के सारे जितने भी सोर्सेज हैं उसको ले सकते हैं। बीकी इज इक्वल, बीकी डज नॉट डजेंट इक्वल विकीपीडिया। बीकी विकीपीडिया नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अ कोलैबोरेटिव वेबसाइट whose central can be edited by anyone who had access to it। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी फोर्थ एडिशन में ये बताया गया है। ये कोलैबोरेटिव वेबसाइट है, कहने का मतलब है इसमें बहुत सारी वेबसाइट को मिलाकर जो कुछ भी आप बहुत जगह से सर्च करते हो किसी भी से, उसी को हम विकी कहते हैं। अ फुली एडिटेबल वेबसाइट and fourth, software that allows people with no knowledge of HTML any hypertext mail। इसका फुल फॉर्म क्या है कृपया कमेंट करके बताना है। HTML का और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट एंड और एडिट अ वेबसाइट। विकी की डेफिनेशन को समझते क्या है। विकी इज अ कोलैबोरेटिव workspace in which information can be gathered, shared, evaluation, organized और used to produce something new। कहते हैं कि विकी क्या है, इस परिभाषा में बताया गया है ये एक सहयोगात्मक वर्क स्पेस है जहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको गैदर के रूप में या बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं और यहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, एवेल्यूट आप खुद मूल्यांकन भी कर सकते हैं और उसमें नया भी आप जो भी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं वो भी आप जोड़ सकते हैं। दैट इज़ विकी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं विकी स्पेस है, मीडिया विकी है, विकी डॉट है, जोहू है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठी नॉलेज अपनी शेयर करते हैं और उस पर मूल्यांकन किया जाता है। इसी को हम विकी कहते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। विकी का एजुकेशन में क्या योगदान है इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यूजिंग अ विकी हेल्प स्टूडेंट स्पेंड टाइम ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम इन द मोटिवेशन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि विकी स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसके ज़रिए वो मोटिवेशन फील करते हैं या सहयोगात्मक पर्यावरण या ऐसा सहयोगामी मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। Publishing in a wiki gets a student aware of the fact that they are writing for an audience, which usually results in using common mathematical language and formulas instead of plain English। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ई लर्निंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। इसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एडमिशन, देखो एडमिशन्स के दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन जब आप किसी फॉर्म में सब कुछ फिलअप करके किसी एक पर्टिकुलर संस्था में या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में सबमिट करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन पेंडेमिक के तौर पर ऑनलाइन एडमिशन का चलन ज़्यादा रहा
और अधिकांश कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन एडमिशन ले रही हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन जब आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से एडमिशन करते हैं उसे हम ऑनलाइन एडमिशन कहते हैं। इसे हम ई लर्निंग ऑनलाइन एडमिशन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। ई लर्निंग इज एन अम्ब्रेला टर्म that is used to describe a wide variety of electronic ways that enable access to education and the process in itself। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन गेन करने का एक अच्छा माध्यम है तो है ही। इसके अलावा इससे हम इसके थ्रू हम एडमिशन भी गेन कर सकते हैं और ये अपने आप में संपूर्ण प्रोसेस है, कुछ भी इसके तरीके से किया जा सकता है ई लर्निंग के माध्यम से। दैट इज़ ई लर्निंग। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ई लर्निंग ऑनलाइन एडमिशन। ई अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला टर्म की बात होती है तो इसमें सब कुछ समाहित होता है। These includes virtual classrooms, web-based learning, computer-based learning, digital collaborating, video and audio recording, interactive TV and many more। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग ऑनलाइन एडमिशन के अंतर्गत आ जाती हैं। अच्छा, जब भी मुझे एडमिशन लेना होता है तो किस तरीके से हम स्टेप को प्रोसेस करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। फर्स्ट, स्टेप 1, इनिशियल एडमिशन प्रोसेस। स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट विथ स्टेप अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ, जब भी आप साइट पे जाते हो किसी और वहाँ पे अप्लाई नाउ के लिए आता है, अप्लाई नाउ करोगे, फॉर्म खुल जाएगा। फिर क्या करेंगे? स्टेप 2, इंटरमीडिएट एडमिशन प्रोसेस। एप्लीकेंट लॉग इन टू कंप्लीट इमीडिएट लेवल प्रोसेस। जो कुछ भी उसमें कहा जाता है, अपना नेम भरिए, फादर मदर नेम, अपना एड्रेस भरिए, ये सारी चीज़ें आप फिलअप करते हैं। फिर आती है थर्ड प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल। फिर वहाँ से वो उसको अप्रूव करते हैं। फिर एक ऑनलाइन पोर्टल रिपोर्ट आपके सामने आ जाता है। तो ये 4 स्टेज है ऑनलाइन एडमिशन की। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, आप इससे बेटर समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि आप करते हैं। असेसमेंट और एवल्यूशन क्या है ये हम समझेंगे जब हम, खैर हम इस पिक्चर से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ असेसमेंट है और दूसरी तरफ एवल्यूशन, और दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट निकल के आता है या दोनों के बीच का माध्यम होता है वो एक अलग चीज़ आती है। इज़ ऑन गोइंग, मतलब कुछ भी चलता रहे या मैं सीखता रहूँ। इज पॉजिटिव, सकारात्मकता हो। इज इंडिविजुअलाइज्ड, इज वैल्यूएबल, प्रोवाइड्स फीडबैक। ये सारी चीज़ें असेसमेंट के अंतर्गत होती हैं। एवल्यूशन में क्या होता है? प्रोवाइड्स क्लोजेस, इज जजमेंटल। देखो यहाँ पर क्या है, मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। देखो, इज गोइंग यहाँ प्रोवाइड क्लोजेस, इज पॉजिटिव यहाँ जजमेंटल, इज इंडिविजुअलाइज्ड यहाँ पर इज अप्लाइड अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, इज वैल्यूएबल, इज वैल्यूएबल यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स है। प्रोवाइड फीडबैक यहाँ सोच शॉर्टफॉल्स, ये चीज़ें। इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, यूज मेजर्स, एविडेंस ड्राइवन। देखो, असेसमेंट कहने का मतलब है कि आप कुछ भी करते हैं। एवल्यूशन मतलब आपसे गलतियाँ हो गई, फिर उसमें आप कुछ भी निकालना, एक तरीके से जजमेंट करना एवल्यूशन है। वर्क करना असेसमेंट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि असेसमेंट और एवल्यूशन क्या है। एजुकेशनल असेसमेंट इस पिक्चर में आसानी से आप समझ सकते हो। एक माली एक गमले में पानी दे रहा है। इसके बाद वो देख रहा है कि गमले में पानी देने के बाद वो गमला हरा भरा हुआ कि नहीं। तो ये जजमेंट करना वो एवल्यूशन, और उस किसी पे काम करना वो असेसमेंट। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। एजुकेशनल असेसमेंट और एजुकेशनल एवल्यूशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पेरिकल डाटा ऑन द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स
aptitude and beliefs to refine program and improve student learning. एवोल्यूशन और असेसमेंट का एजुकेशन में या शिक्षा में एक लर्निंग स्टूडेंट में लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के, स्किल्स की और उनकी अभी क्षमता में वृद्धि करने के लिए एवोल्यूशन, एजुकेशन, असेसमेंट और एजुकेशन एंड एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है. ई कंटेंट एंड अदर कोर्स वेयर्स, यहाँ पे वेयर टाइप करना भूल गया है. एवोल्यूशंस डिज़ाइनिंग के बारे में समझते हैं. कोर्स वेयर क्या है? कोर्स वेयर इज एजुकेशनल मटेरियल इंटेंड एज किट्स फॉर टीचर्स और ट्रेनर्स और एज ट्यूटोरियल फॉर स्टूडेंट, यूजली पैकेज्ड फॉर यूज विद अ कंप्यूटर. कोर्स वेयर मतलब एक इस तरीके का पैकेज होता है एक जो कि किसी टीचर द्वारा, ट्रेनर्स द्वारा एक किट्स के रूप में, एक पैकेज के रूप में मिलती है और उसे आप कंप्यूटर के माध्यम से यूज कर सकते हैं. उसे हम कोर्स वेयर कहते हैं. जैसे हम लोग ऑनलाइन पैकेज खरीदते हैं एजुकेशन के लिए या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं. कोर्स वेयर्स कैन encompass any knowledge area, but information technology subject are most common. खैर आगे बढ़ते हैं. ई कंटेंट. ई कंटेंट मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ, फिर भी इसको एक बार और समझ लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जो भी विषय पढ़ते हैं उसे हम ई कंटेंट कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट इन विच इज आल्सो एज डिजिटल कंटेंट refers to the content or information delivered over network-based electronic devices or that is made available using computer network such as internet. यानी इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी हम सीखते हैं वही ई कंटेंट है. ई कंटेंट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट क्रिएटेड एंड डिलीवर्स थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. आई होप आप समझ गए होंगे. ऑनलाइन एवोल्यूशन ऑफ कोर्सेस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट. देखो, एवोल्यूशन हम अलग अलग सब्जेक्टों में या विषय में अलग अलग तरीके से उनका एवोल्यूशन करते हैं. हम कुछ विषयों को लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक बॉटनी का लिया है, तो इसने इस पौधे को लगाया, पौधे को पानी भी दिया होगा, खाद भी दी होगी. इसके बाद ये रिसर्च कर रहा है कि वो पौधा सूखा क्यों, वह सूख क्यों गया. तो ये इसने जो मेहनत की, मेहनत करने के बाद अब उसका मूल्यांकन कर रहा है, जजमेंट कर रहा है. तो इसी तरीके से एजुकेशन में भी उसका मूल्यांकन करना हम बहुत ज़रूरी होता है और मूल्यांकन हम टेस्ट या परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को कर सकते हैं. ह्यूमन एवोल्यूशन, जिस तरीके से अब हम देखते हैं कि शुरुआत में इंसान कैसे बना, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये बायोलॉजी का फैक्ट है कि हम एक सिंगल सेल थे, फिर हम यूनिसेलुलर के रूप में बने, इसके बाद हम एक कॉर्डिया बने, कोरोडाटा इस तरीके का बना. फिर इसके बाद हम इस रूप में बने जिसे हम लॉबी फिनेट कहते हैं. फिर हम एम्फीबियन बने या एम्फीबिया यहाँ लिखा हुआ है. फिर हम रेप्टाइल बने. एम्फिया, माफ़ी चाहूँगा. फिर हम रेप्टाइल इस रूप में बने. इसके बाद हम टी फॉर्म में आए और इसके बाद हम पी रबस्टस के रूप में आए. फिर हम एच इरेक्टस, जिसे हम ह्यूमन इरेक्टस भी कहते हैं, और यहाँ पर एच सैम्पियंस यानी ह्यूमन सैम्पियंस, जिसे हम बुद्धिमान मानव कह सकते हैं. जो आज हमारा जो रूप है वो इस तरीके का हमें इससे डेवलप हुए हैं. तो हमारे पहले की प्रोसेस कैसे रही है और जो डेवलप हुआ उसमें समय लगता है. तो कुछ भी बच्चे भी सीखते हैं तो उसमें समय लगता है.
समय के बाद प्रोसेस ज़रूर होती है, ग्रोथ ज़रूर होती है। अब इसके बाद हम समझते हैं ऑनलाइन एवोल्यूशन एंड डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बता ही चुका हूँ, इस पर और अच्छे से समझते हैं। दे एसेस स्टूडेंट्स नॉलेज इन सेवरल डिफरेंट सब्जेक्ट एंड देयर बेसिक्स टू एडवांस लर्निंग लेवल। वे बेसिक से लेकर एक छोटी सी चीज़ से लेकर एक बड़ी सी चीज़ का भी अध्ययन कर सकते हैं, अगर उनके अंदर असेसमेंट और एवोल्यूशन करने की क्षमता है। ऑनलाइन एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवोल्यूशन systems make it easy to provide a personalized learning experience for students in their scores, grades and performance are tracked in the centralized। और इस क्षमता को, इस लर्निंग को एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवोल्यूशन सिस्टम से आसान बनाया जा सकता है, जिसमें उन्हें स्कोर कार्ड, ग्रेड्स और उनकी परफॉर्मेंस बताई जाए तो वो और अच्छा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़रूरतमंद लोगों को, अपने साथियों को, सब्सक्राइब करें JK राठौर क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा था, ये हमारी वीडियो का अंतिम लेक्चर है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो और भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और इंडियन एजुकेशन पर आएँ, तो आप इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि वो वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।